जय हिंद साथियों। अभी बीती 6 मई को मैं एक संत समागम में गया था, जहाँ 6-7 संत आए थे और जो है 7-8 दिन का अखंड हवन और रामायण पाठ सत्संग था। एक्चुअली हर टाइम तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं जिस दिन पहुँचा तो जो संत हैं उन्होंने बिल्कुल वही बात टॉपिक स्टार्ट कर दिया जो मेरे दिल में काफ़ी समय से था। बोले जी एग्रीकल्चर में यूरिया का जितना इस्तेमाल होगा, इसका क्या है, ये हर चीज़ की रिक्वायरमेंट आने वाली बढ़ाएगा। आज एक कट्टे में काम चल रहा है एकड़ में, कल को 2 में चलेगा। ऐसी जिंक की, ऐसी जाइम की, हर किसी की डोज बढ़ाएगा। और इसका जो है परिणाम ये निकलने लगा है कि अब ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है। संत की बात सुनकर मैं वहाँ रुका, इतना रुकना नहीं था, वो टाइम तक रुका। आती मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने अपनी बात रखी कि जी महाराज, ये जो आपने अभी बताया मेरे जो है विचार 1.5 साल से है कि इससे कैसे पार करा जाए और कैसे निकला जाए। तो जी संतों की बहुत बड़ी महिमा होती है। मुझे समझाया कि पहले जो ट्रेन थी वो शताब्दी एक्सप्रेस और जम्मू एक्सप्रेस ऐसी थी, तो क्या होता था, खतरा होने पर इन्हें लाल झंडे से रोक लिया जाता था। बट नया युग है, इसमें है बुलेट ट्रेन। इसमें तुम झंडा दिखाओगे तो तब तक तो ट्रेन पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य उनका ये था कि अपने अंदर इतना सामर्थ्य पैदा करो, इतनी शक्ति पैदा करो, ज़रूरत पड़ने पर काम आ जाए। अभी एकदम से सारी जो तुम्हारे अंदर की योजनाएं हैं, वार्तालाप हैं, इन्हें अपने अंदर तक रखो और सामर्थ्य पैदा करो। संतों का अलग तरीका होता है समझाने का। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर वंदे भारत इन जैसी ट्रेनों को रोकना पड़ेगा तो हमारे पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि तुम डायरेक्ट ट्रेन ऑफिस कॉल करो और वहाँ खतरे के बारे में अवगत कराओ। दूसरा, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि भारत का एक ही आज तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन है जीरो। सब कुछ यहीं से ख़त्म है, यहीं पे शुरू है। तो जब भी तुम्हें कोई बात समझ में ना आए तो उसे जीरो में ढालने की कोशिश करना। मतलब कि धीरे धीरे गोल लास्ट तक, जैसे एक सर्कल होता है, ऐसे कर रहा। तो उनकी बात सुन के बिल्कुल मेरे दिमाग क्लियर हो गया। अब तक मैं लाइन पढ़ता था छोटी बड़ी, फिर अब मैं उन्हें कि कौन किससे कहाँ स्टार्ट है, वैसे ही उसके प्रति जो है मैं अपनी जानकारी एकत्रित कर लेता हूँ। उनका कहना ये था कि आजकल हम भोजन के रूप में सबसे पहले यूरिया डल जाता है। उसकी प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि धीरे धीरे प्लांट ग्रोथ नहीं करता, एक ही बार यूरिया डालने से करता है।